विष्णु स्मरणं पादसेवनम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् प्रथम भक्ति संतन कर संगा द्वितीय रतिमं कथा प्रसंगा हर शास्त्र में तो श्रवण की महिमा है। युद्ध के भूमि पर भी भगवान साक्षात उपस्थित हैं। भगवान साथ सोते हैं अर्जुन के, भाई हैं दोनों, ममेरे फुफेरे, बड़ी दोस्ती है। इसलिए तो जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और बाद में फिर बोला कि जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई हैं भाई और दोस्त समझ के आज क्षमा कर दीजिए नाथ। साथ खाना उठना बैठना मैं आपके महत्व को नहीं समझा, हे गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने क्षमा मांगा है कि न जाने मुझसे क्या क्या अपराध हुए। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कैसा व्यवहार किया है तुम्हारे साथ कृष्ण, कैसे कैसे व्यवहार किए हैं, कितना विनोद, किस प्रकार की चीजें, क्या नहीं कहा मैंने आपको। पर अब शिष्यस्ते हम साधिमाम, अब गुरु अपराध नहीं करना चाहता मैं, जो हो गया सो हो गया। तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूं, आपको भी लगता होगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ होना है नहीं, मैं जानता। दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बहलाइए। और 108 और 508 का नंबर जोड़िए। 32 रामायण सुने हैं, 67 भागवत सुने हैं, 30 बार शिव महापुराण सुने हैं, 87 बार शिव महापुराण सुने हैं, और सत्यनारायण की कथा तो बचपन से ही सुन रहे हैं। उसके बाद बोला ये चुड़ैल जब से घर में आई है तब से अशांति हो गई। बोले चुड़ैल कौन? बोला हमारी बहू। तो इतने कथा का ये फल मिला कि घर में चुड़ैल आई। अब ये भी पता नहीं कि कहने वाली है कि वो है, क्योंकि हम तो आपको ही मानेंगे कि अगर आपने इतनी कथाएं सुनी, गुरु का संसर्ग किया, शास्त्रों का संसर्ग किया, उसके बाद भी अपेक्षा में जी रहे हो। कोई उपेक्षा करे तो अपमान हो जा रहा है, अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तो कैसे कहें कि तुमने कथा श्रवण किया, कैसे कहें कि गुरु का संगति तुम्हारे साथ हुई। तो साल भर में एक बार बस वही पूजन करने वाली विधि है। गुरु जी आए हैं तो खूब बढ़िया से चरण वगैरह धो दो, और चाहे जितना भी ठंडा हो लेकिन आधा घंटा धोएंगे, गुरु जी को सर्दी क्यों ना हो जाए। हमारे यहां नियम हम धोएंगे। एक दो तो पकड़ के और तौलिया से पोंछने के नाम पर खींच दिए कि हम सोफा से नीचे गिर गए। ऐसो टांग पोछो, चरण पोछो, तो कमाल है। जय हो, जय हो आपकी। जानकी जी जब भगवान राम का चरण चापन कर रही है ना, तो जानकी जी स्वयं कितनी सुकोमल हैं, लेकिन वो चरण छूने से पहले 10 बार सोचती हैं। तो किसी ने पूछा मां आप ऐसे बार बार सोचती क्यों हो रघुवीर के चरण पकड़ने से? बोला भगवान के चरण कमल इतना कोमल तलवा, कभी कभी मुझे डर लगता है मेरी हाथ की उंगलियों की कड़ाई उसमें स्पर्श न हो जाए, ठाकुर को तकलीफ न हो जाए। स्वयं जानकी जी इतनी सुकोमला हैं, इतनी सुकोमला, और वो रघुवीर के चरण पकड़ने से भी सेवा की विधि बता रही हैं। वो तो उनका लीला है, तत्वतः दोनों एक हैं। राम सीता अलग हैं ही नहीं, राधा कृष्ण अलग हैं ही नहीं, शिव पार्वती अलग हैं ही नहीं। एको हम बहुश्याम, मैं एक ही था। लीला के कारण जब वो एक ही हैं, लेकिन लीला में ही वो सेवा की विधि का प्राकट्य कर रही हैं। जरा सोचो,
राम जी जब वनवास निकले हैं तो राम जी बार बार कह रहे हैं कि हे भूदेवी, हे भूदेवी, हे भूदेवी, बार बार बोले। क्या भूदेवी भूदेवी लगाए हो भाई, क्या कर रहे हो? Leave it. सेवा की विधि बहुत जरूरी है जानना जीवन में। इतना करो पर दिल से करो, होता ना, दिल से करो यार, दिल से इतना सा। आज तो हमको बढ़िया बढ़िया माला पहना है राजू और ये सब बढ़िया। एक कथा में दिलीप वहां ने 1 लाख चींटी भर के मारा में पहनाई दियो। व्यासपीठ पे हम पूरा योगा कर लिए, पूरा 3 घंटे तक हर आसन हो गया था मेरा, इतनी चींटियां। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा होती है तो एक एक पंखुड़ियां निकाल के देखी जाती हैं, क्या कहीं कोई कीड़े फतिंगे तो नहीं रह गए, कुछ रह तो नहीं गया। ठाकुर जी का चूना पान में कैसे बनता है? बोला 1 दिन पहले मलाई में चूना को डाल के रखा, फिर निकाला, फिर दूसरे दिन दूसरी मलाई, 3 दिन, 7 दिन तक अलग अलग मलाइयों में चूना को 24-24 घंटे रख करके तब ठाकुर जी की लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, तब लगा। ऐसा नहीं एक पान लिया, वो गए जाके ऐसा चूना लगवा के पान ले आया कि हमारा 7 दिन तक गुरुजी कुछ खा ही नहीं पा रहे। क्या हुआ? बोला चेला ने पान खिलाया। सेवा की विधि होती है ना, प्यार होता है। जहां प्यार होता है वहां कुछ सिखाना नहीं पड़ता। जहां औपचारिकताएं होती हैं वहां सब सिखाने पड़ते हैं। अरे ये पड़ोसी के घर में जाकर के उसके बेटी के विवाह में कुछ देने में सोचते हैं कि कहां से सस्ता माल खरीद लें, या रिश्तेदार के यहां मिठाई ले जाते समय मिठाई वाले को कहते हैं कि डब्बा 1 किलो का दिया और मैं 600 ग्राम दे दो, 700 ग्राम मिठाई। महाराज कमाल के आदमी, कैसी रिश्तेदारी है बताओ, ये कपटी लोगों का रिश्तेदारी। अरे इतना तो भाव रखो कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि आधे किलो के डब्बे में आधे किलो दूंगा तो रिश्तेदार प्रसन्न होंगे। इसका मतलब रिश्तेदार भी कपटी है, 1 किलो की चाह रखता है तुमसे। ये मैं बचपन से देख रहा हूं, हमको भी यही सिखाया गया था। रिश्तेदारी में जाना हम के हाँ 1 किलो का डब्बा में हम के हाँ 750 ग्राम से ज्यादा मिठाई मत देना। क्या बात, क्या दिव्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञान मिले तो भारत के बालक बालिका तो एकदम मदरसा के बच्चे निकले, ध्रुव प्रहलाद निकल जाए। कैसी शिक्षा है, कैसा फेक जिंदगी है ये, झूठा जिंदगी है। एयर होस्टेस की मुस्कान, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, उनको अपने जीवन में अपनाने के बाद भी झूठी मुस्कान, उनको अपनाने के बाद भी झूठे कपट व्याभिचार। दिखावा क्या करना है? एज इट इज, जैसे हैं वैसे रहिए।